हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी दिल्ली के आसपास रहते हो और इतनी ज़्यादा गर्मी से परेशान हो चुके हो और ये प्लान बना रहे हो कि किसी हिल स्टेशन पर घूम के आते हैं, तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ आज एक ऐसा हिल स्टेशन जिसे कहते हैं क्वीन ऑफ हिल्स, पहाड़ों की रानी। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, ये मसूरी है जिसे पहाड़ों की रानी कहते हैं। और मसूरी में अभी का जो वेदर है अप्रैल टू मई जून का, यहाँ पर बेस्ट है जाने के लिए। अगर अभी आप नहीं गए हो तो अभी जा सकते हो, बिकॉज़ इतनी गर्मियों में ऐसे अच्छे और हिल स्टेशंस में जाके एक नई सी एनर्जी फ़ील होती है जब हम वहाँ से वापस आते हैं। जब हम वहाँ जाते हैं तो इस अगर हम 2 दिन की भी छुट्टी पे जाते हैं, 2 दिन की भी ट्रिप पर जाते हो तो भी हम एकदम फ्रेश फ़ील करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ व्यूज़ हैं मसूरी की जो हमने कैप्चर किए हैं ड्यूरिंग आवर ट्रिप। और ये फॉल देखिए, कितना प्यारा व्यू आ रहा है। और यहाँ पर जो वाटरफॉल का एक जो साउंड आता है वो कानों के इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, जस्ट फील किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मसूरी आप कैसे जाओगे। और अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हो तो आप डायरेक्टली बाई योर व्हीकल कार वार के थ्रू जा सकते हो। अदरवाइज़ आप वहाँ से डायरेक्ट लाइक दिल्ली से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो दिल्ली टू देहरादून के लिए बस आप कर सकते हो। देन वहाँ से देहरादून से 33 किलोमीटर्स की दूरी पे है मसूरी। तो वहाँ से आपको कई सारी बसेस मिल जाती हैं ईज़िली, जो कि आपको 300 से 800 के बीच में कन्वेंस चार्ज लेती हैं। और ये भी डिपेंड करता है कि आप किस सीज़न में जा रहे हो। अगर ऑन सीज़न जा रहे हो तो वो चार्ज ज़्यादा होता है, अगर ऑफ सीज़न जा रहे हो तो आप थोड़ा कम में काम हो जाएगा आपका। देन सबसे पहले हम यहाँ पर ये कैंपटी फॉल है। कैंपटी फॉल पहुँचते ही इतना ज़्यादा प्यारा लगा, बिकॉज़ वाटरफॉल एंड जो पानी की आवाज़ होती है और वहाँ का जो एक माहौल है वो एकदम रिफ़्रेशिंग करने वाला। आप वहाँ जाओगे तो एकदम खो से जाओगे, बिकॉज़ पानी इतना ज़्यादा ठंडा होता है, इतना ज़्यादा कि जब मैं एंटर हुई थी 2 मिनट के लिए तो ऐसा लगा था कि सारा हाथ पैर सुन्नी हो रहा है। मतलब नो सेंसेशन ऐसी वाली फ़ील आ रही थी। देन थोड़ी देर रहने के बाद पानी में फिर ठीक लगने लगा। तो हम कैंपटी फॉल घूमने के बाद हम नेक्स्ट आए ये मॉल रोड पे। मॉल रोड पे इवनिंग के वक्त जो है यहाँ पर 4 बजे तक तो ठीक था, लेकिन 4 बजे के बाद मौसम एकदम से रैंडम चेंज होने लगा। चारों तरफ बादल से आ गए और हल्की हल्की सी बारिश स्टार्ट हो गई। और हवा इतनी ठंडी और इतना रिफ़्रेशिंग एकदम एयर थी, ऐसा लग रहा था इतनी प्योर एयर तो कभी लिया ही नहीं अब तक। और बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा फॉल हो गया था। लाइक दिन में तो टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, धूप निकल ही रहती है, बट जैसे जैसे शाम होती है टेम्परेचर 3 के अराउंड पहुंच जाता है, तो बहुत ही ठंडक हो जाती है उस टाइम। और यहाँ पर आपको शॉपिंग करने के लिए मॉल रोड ही सबसे अच्छी जगह है। वहाँ पर आपको हर तरह के कपड़े, ड्रेसेस एंड सब कुछ मिल जाता है। और मॉल रोड में आपको मॉल रोड और लाइब्रेरी चौक के पास आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लाइब्रेरी चौक में आपको एक बुक्स डिपॉट है, कैम्ब्रिज बुक डिपॉट। वहाँ से आप बहुत सारे नॉवेल्स या बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स परचेज़ कर सकते हैं पढ़ने के लिए। जो लोग नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं उनके लिए वो तो बेस्ट प्लेस है। और मॉल रोड में आपको बहुत तरह के रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल जाएंगे, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ें खाने पीने को मिल जाती हैं। देखिए ये जो व्यू है ये बारिश के बाद का मैंने कैप्चर किया था। देन हम कैंपटी फॉल से उसके बाद वापस आ गए थे। और ये मसूरी टू देहरादून रोड पे ये राजपुरा रोड है। वहाँ पर ये कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि ये ट्रक वाले हैं, मतलब कि ट्रक में ही सारा कुछ रहता है। और यहाँ से हमने फिर मैगी खाया, मोमोज़ खाए, जो कि बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी थे। और मोमोज़ तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे खाए, मतलब 2-3 4-5 जगह का जहाँ जहाँ भी मैंने खाया मोमोज़ खाया।
बिकॉज़ मोमोज़ की जो फिलिंग है वो थोड़ा सा अलग ही टेस्ट दे रहा था। लाइक हम लोग और कहीं के मोमोज़ खाते हैं तो उसका टेस्ट अलग रहता है, बट यहाँ के जो मोमोज़ थे देहरादून या मसूरी की, उनका मुझे टेस्ट अलग लगा। देखिए यहाँ पर भी मैं मोमोज़ खा रही हूँ, तो यहाँ का जो मोमोज़ है उसका भी फ्लेवर और टेस्ट अलग ही था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। देन हम इवनिंग में यहाँ पर ये देहरादून में सिंह शाप सूप है एक रेस्टोरेंट, वहाँ पर गए थे। वहाँ से हमने खाना खाया और यहाँ पर सोडा एंड कुछ ड्रिंक्स भी अवेलेबल थी जो कि आप पी सकते हो। एंड यहाँ पर ये भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये इसने इवनिंग में थोड़ा साउंड या म्यूज़िक वगैरह लगा देते हैं तो वो और ही अच्छा माहौल बन जाता है। देन फिर हम वहाँ से डिनर करके निकले एंड ये कुछ उसके पहले का व्यू है जब हम रिटर्न हो रहे थे। कितना अच्छा व्यू है बिकॉज़ यहाँ पर मतलब हर तरफ आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आएगी। आप कहीं भी देखो हर तरफ ग्रीनरी। सो इतनी ब्यूटीफुल सी प्लेस पे गए हम और कुछ फ़न एक्टिविटीज़ नहीं किया तो ट्रिप इनकम्प्लीट सी लगती है। तो चलिए देखते हैं कि हम वहाँ पर क्या क्या फ़न एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ट्रेकिंग कर सकते हो, कैंपिंग कर सकते हो, नेचर वॉक कर सकते हो, रोपवे के थ्रू जा सकते हो, घूम सकते हो, पैराग्लाइडिंग कर सकते हो एंड माउंटेन बाइकिंग कर सकते हो। जिन्हें बाइकिंग का शौक़ है बाइकिंग कर सकते हैं बिकॉज़ वहाँ पर रेंट में ईज़िली बाइक्स या स्कूटी अवेलेबल हो जाती हैं। तो मेरे को तो लगता है कि ये बेस्ट ऑप्शन है। मतलब किसी और व्हीकल को चूज़ करने की कंपैरिजन में अगर हम बाइक से घूमते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इतना ठंडा मौसम और मतलब ये पहाड़ियों में इन गोल गोल सी सड़कों में बाइक पे घूमना बेस्ट एक ऑप्शन है, तो आप देख सकते हो उसे। एंड अगर यहाँ पर आप कैंपटी फॉल घूम लिए हो तो और भी कई सारे प्लेसेस हैं लाइक तिब्बतन बुद्धिस्ट टेम्पल है, कैमल्स बैक रोड है, लाल तिब्बा एंड भट्टा फॉल एंड कंपनी बाग एंड मसूरी लेक है एंड कैम्ब्रिज बुक डिपॉट तो आपको मॉल रोड में ही मिलेगा। तो ये सारी जगह हैं जहाँ पर आप घूम सकते हो और ये बहुत ही प्यारी प्यारी जगह हैं। क्लाउड एंड भी बहुत ही अच्छी प्लेसेस है जो फ़ोटो लवर होते हैं, फ़ोटो खिंचवाने या फ़ोटो खींचने के लिए इनके लिए ये बेस्ट प्लेस है जहाँ पर ये विज़िट कर सकते हैं। तो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ पर हम घूम सकते हैं, अपनी ट्रिप को और अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। अब अगर हम मसूरी से वापस आ रहे हैं तो हम कौन कौन सी प्लेसेस पर घूम सकते हैं, जैसे कि हम अपनी ट्रिप को अगर एक्सटेंड करना चाहें तो हम कौन कौन सी नियर बाई प्लेसेस पे घूम सकते हैं। तो उसमें धनौल्टी है, औली है, देहरादून है। देहरादून तो 33 किलोमीटर्स ही दूर है तो आप आराम से घूम सकते हैं क्योंकि वो ऑन द वे ही पड़ता है। देन भीमताल है, कसौनी है, चोपता, ऋषिकेश, हरिद्वार एंड नैनीताल एंड शिमला और टिहरी लेक। ये सारी जगह हैं जहाँ पर आप घूम सकते हो मसूरी से रिटर्न होते वक्त। तो आई होप मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी होगी आपको इस वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कुछ और ब्यूटीफुल सी प्लेसेस पे घूमने जाएंगे तो आपको उससे अवेयर ज़रूर कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।